बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेसन है, हमने डिस्कस करना है सबसेट्स को, टाइप्स ऑफ सबसेट को। सबसेट की टू टाइप्स हैं। नंबर 1 प्रॉपर सबसेट, नंबर 2 इम्प्रॉपर सबसेट। उसके बाद सुपरसेट और पावर सेट। हमने इन दोनों को भी डिफ़ाइन भी करना है, इनके एग्जाम्पल्स को भी देखना है, इनके सिंबल्स को भी देखना है, और हमने प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट इन दोनों के सिंबल्स का जो डिफरेंस है हमने उनको भी देखना है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सबसेट्स की डेफिनेशन से कि सबसेट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसेट हमारे पास उसकी डेफिनेशन है, अ सबसेट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ एनी सेट। जो सबसेट होता है ये किसी भी सेट का सब ग्रुप होता है। कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी, then A will be a subset of B if and only if all elements of A are present in B. We can also say that A is contained in B or B contains A. स्टूडेंट, हमने इस डेफिनेशन से ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई टू सेट्स मौजूद हों जिनके नाम A और B हैं, अगर A के तमाम एलिमेंट्स B में आ रहे हों तो हम कहते हैं वी कैन से A इज़ द सबसेट ऑफ B। अब आएँ, अब इसको ज़रा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आपकी बुक से ही ली गई है, जो कि हमारे पास है सेट A। उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और सेट B उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट देखें, A के तमाम एलिमेंट जो हैं ये B में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि A जो है इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स इन सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B। अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल जो भी आपकी बुक का हिस्सा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जर्नल एग्जांपल है। Consider a set P that contains the names of all cities in Pakistan. Now think of another set Q that has names of cities only from Punjab. हमारे पास एक सेट P है जो कि पाकिस्तान के ऑल सिटीज़ जो हैं उन पे कंसिस्ट करता है, और उसके बाद दूसरा सेट हमारे पास Q है जो कि ओनली पंजाब के जो सिटी हैं उन पे कंटेन करता है। स्टूडेंट, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के अंदर आता है तो इसलिए हर पंजाब का जो सिटी है वो भी पाकिस्तान के सिटी में शामिल होगा। तो फिर हुआ ये कि स्टूडेंट पी, क्योंकि ऑल सिटीज़ जो पाकिस्तान के हैं उसमें कंसिस्ट करते हैं और क्यू में ओनली पंजाब के, तो इट मीन जो क्यू है ये सबसेट है किसका, पी का। तो हम कह सकते हैं फिर every city in Q is also a city in Pakistan, so Q is subset of P। ये दोनों एग्जाम्पल आपकी बुक से ही ली गई हैं। स्टूडेंट आएँ, अब हम चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। तो टाइप्स ऑफ सबसेट्स में फ़र्स्ट टाइप हमारे पास है प्रॉपर सबसेट, सेकंड है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट को डिफ़ाइन करते हैं। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हमारे पास है, अ सबसेट that contains a few elements of the original set. For set A and B, set A is a proper subset of set B if every element in set A is also in set B, but set A is not equal to set B. It is written as A subset B. स्टूडेंट, अगर सेट हमारे पास टू सेट मौजूद हों, एक का नाम सेट A है, दूसरे का नेम सेट B है, अगर सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हों, हम कहते हैं
कि ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, बट याद रखिएगा कि ए और बी दोनों इक्वल ना हो। तो अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। और इसको लिखने का तरीका देख लें, हमने इसको लिखना है ए सबसेट बी। आए स्टूडेंट हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं, और ये एग्जाम्पल आपकी बुक का हिस्सा भी है। ए हमारे पास सेट गिवन है जो कि है 2 4। इसी तरह बी हमारे पास गिवन है 2 4 6 8 एंड सो ऑन 20 तक चल रहा है। ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है जो कि 20 तक है। और इसके बाद स्टूडेंट सी सेट हमने लिया है 8 10 12 14। अब देखें जी, ए जो है इसके तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और सी के तमाम एलिमेंट भी बी में मौजूद हैं। देन वी कैन से दैट A and C are proper subset of the set B because all elements of set A and set C are present in set B. स्टूडेंट A और C के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हैं, then we can say that A is proper subset of B. अब देखें ज़रा इसको लिखना कैसे आपने। इसको आपने ऐसे लिखना है कि A B का सबसेट है और C जो है वो B सबसेट है। तो सबसेट को आपने जब भी आपने किसी सेट के सबसेट को लिखना है तो इस सिंबल का देखें, एक तरफ से ये क्लोज है, एक तरफ से ये ओपन है। जो सबसेट वाला सेट होगा आपने उसको क्लोज साइड पे लिखना है, ओपन साइड पे आपने उसको नहीं लिखना। ओपन साइड पे उस दूसरा सेट लिखा जाएगा। आए अब इसकी हम दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, दूसरी डेफिनेशन टाइप्स की डिस्कस करते हैं जो कि है इम्प्रॉपर सबसेट। An improper subset of a set contains all elements of the original set, making it identical to the set itself. A student improper subset एक ऐसा सबसेट होता है अगर वो तमाम सेट जो है, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल सेट के कंटेन करता है। इट मीन अगर कोई सेट ओरिजिनल सेट को ही कंटेन कर ले तो इट मीन वो आइडेंटिकल होगा, दोनों इक्वल होंगे, तब भी वो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। इसका सिंबल जो है, जो प्रॉपर सबसेट का आप सिंबल लगा रहे हैं उसके नीचे अगर लाइन लगा दें तो ये इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल बन जाता है। आए ज़रा आपकी बुक से ही इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सेट ए लिखा गया है 1 से 6 नेचुरल, पहले फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। सेट बी वो भी फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर पे कंसिस्ट कर रहा है। स्टूडेंट बोथ सेट्स आर आइडेंटिकल, इक्वल, दोनों सेट इक्वल हैं। अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो दोनों फिर ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट हुआ या फिर बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। देखिए सिंबल को लिखने का तरीका फिर देख लें, प्रॉपर सबसेट के सिंबल के नीचे लाइन लगानी है तो ये इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल बन जाएगा। आए स्टूडेंट अब हम डेफिनेशन अगली पे चलते हैं जो कि है सुपरसेट। सुपरसेट ऐसा सेट होता है जो कि अगर ए एक ऐसा सेट हो, ए के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हों तो हम कह सकते हैं कि जो बी है ये सुपरसेट है ए का। देन मेकिंग द सबसेट्स द ओरिजिनल सेट और पेरेंट सेट इज कॉल्ड सुपरसेट। सुपर मीन सबसे बड़ा, तमाम सेट को जो कंटेन कर रहा है। अगर 2 3 सेट लिखे, इनका सुपर सेट आपने निकालना है तो ऐसा सेट सुपर सेट होगा जो तमाम एलिमेंट्स को कंटेन कर लेगा। A set of elements containing all of the element of an other set. आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी है 1 3 4। We can say that set A is superset of set B because all the elements of set B are present in set A. Then we can say that A is superset of B, or we can also say that B is a subset of set A. ऐसे कह लें
कि ए बी का सुपरसेट है, या फिर ऐसे कह लें बी ए का सबसेट है। स्टूडेंट, अब चलते हैं इसके सिंबल्स की एक्सप्लेनेशन की तरफ। थोड़ा सा डिफरेंस है प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट के सिंबल में, वो समझ लें। दोनों का सिंबल देखने में एक जैसा नजर आ रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, बट लिखने में डिफरेंस है। सेट को लिखते वक्त इसकी ऑर्डर इसका चेंज होता है। अगर इस सिंबल को गौर से देखें, इस सिंबल का एक साइड से ये क्लोज है, एक साइड से ये ओपन है। जो सुपर सेट वाला सेट होगा, आपने उसको इसकी ओपन साइड पे लिखना है, और जो सबसेट वाला सेट होगा आपने उसको क्लोज साइड पे लिखना है। सिंबलिकली हम इसको देखते हैं, ए सुपर सेट ऑफ बी, तो देखें ए को उसकी ओपन साइड पे लिखा गया और बी को क्लोज साइड पे। एक्स सुपर सेट ऑफ वाई, एक्स को ओपन साइड पे लिखा गया है, वाई को क्लोज साइड पे। बट वाई सबसेट ऑफ एक्स, वाई को अब क्लोज साइड पे लिखा गया है, एक्स को ओपन साइड पे। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन के बाद अब प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट लिखते वक्त सिंबल के जरिए आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। स्टूडेंट, आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। सेट ए ऐसा सेट है जो कंसिस्ट है सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स पे, और सेट बी एक ऐसा सेट है जो है सेट ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब रेगुलर पॉलीगॉन्स भी पॉलीगॉन के सेट में आ रही हैं, तो फिर हम कह सकते हैं सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, बट सेट ए इज सुपरसेट ऑफ सेट बी। ए इज द सुपरसेट ऑफ सेट बी। स्टूडेंट, आइए इस सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि आपकी बुक का हिस्सा है। सेट एक्स में फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6। एंड स्टूडेंट, सेट वाई में जो है, अगर n का एलिमेंट s हो तो s जो है वो लेस देन 4 है। इट मीन जो सेट y है उसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, बस 4 उसमें शामिल नहीं है। स्टूडेंट, y के तमाम एलिमेंट सेट x में मौजूद हैं, तो फिर कह सकते हैं कि y इज प्रॉपर सबसेट ऑफ x, बट x इज द सुपर सेट ऑफ सेट y। क्यों? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट y आर प्रेजेंट इन सेट x। यही डेफिनेशन सुपर सेट की है, ऑल एलिमेंट्स को कंटेन करता है वो। अब y के तमाम एलिमेंट को सेट x कंटेन कर रहा है, तो इट मीन ये जो x है ये सुपर सेट है सेट y का। तो स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल के बाद उम्मीद है आपको और अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं पावर सेट। पावर सेट को समझने से पहले आप एक बात जहन में रख लें, अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि पावर सेट एक सेट है, क्योंकि जब भी आपने किसी सेट के पावर सेट निकालने हैं तो आप उसको फिर सेट की फॉर्म में नहीं लिखते एंड पे। सेट की फॉर्म में लिखना किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स मौजूद हों उसको करली ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना होता है। जब आप सब सेट निकालते हैं एंड पे आप उसको करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं करते कुछ बच्चे। तो जब भी आपने पावर सेट निकालना है तो एंड पे उसको करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, क्योंकि सेट को लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप उसको करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रहे हैं। डेफिनेशन इसकी आए, अ पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। पावर सेट एक ऐसे सेट को कहते हैं जो कि ऑल सबसेट पे कंसिस्ट करता हो, तमाम के तमाम सबसेट उसमें हो, चाहे वो प्रॉपर हैं चाहे वो इम्प्रॉपर हैं, तमाम उसमें मौजूद होने चाहिए, इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट भी उसमें मौजूद हो। एंड द सेट इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ का मतलब इम्प्रॉपर वाली बात ही है कि अगर तमाम एलिमेंट्स वो प्रॉपर हों, इम्प्रॉपर सबसेट हों, तमाम के तमाम पावर सेट में आने चाहिए। स्टूडेंट, हाउ टू कैलकुलेट पावर सेट, देखें कैसे कैलकुलेट करना है। The power set of a set is found by first identifying all of the subset of the original set. Initially, सबसे पहले स्टार्ट में हमने तमाम सबसेट्स को आइडेंटिफाई करना है, उस सेट के तमाम सबसेट को आइडेंटिफाई करना है। The subset are the different possible combinations of the elements of the original set. The empty set is also considered a subset. Empty set को भी हमने कंसिडर करना है कि ये सबसेट है। फिर हमने करना ये है कि इन तमाम सेट को, सबसेट्स को एक सेट के अंदर क्लोज कर देना है, बंद कर देना है।
तो वो जो सेट बनेगा वो बनेगा पावर सेट। ये स्टूडेंट फर्स्ट पहले मैंने बात बताई थी, ये माइंड में बिठा लें बात कि पावर सेट एक सेट है। जब ऑल सबसेट लिखेंगे आप उनके अराउंड एक दोबारा फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे जो कि उस सेट को शो करेगी जो कि पावर सेट होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द सेट ए 1 2। सेट ए में ओनली 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक 1 है एक 2 है। तो पावर सेट को हम पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑल सबसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इनिशियली एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो एम्प्टी सेट को पहले लिखा, फिर इसको सिंगल सिंगल करके लिखा कि 1 को अलहदा 1 सबसेट है उसका, 2 भी सबसेट है उसका, ये दोनों प्रॉपर सबसेट हुए। फिर नीचे आपने इकट्ठा उसी सेट को दोबारा लिख देना है, वो इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। तो अब देखें पावर ऑफ ए में एम्प्टी भी है, 1 भी है, 2 भी है और 1 2 भी है। तमाम सबसेट का जो सेट बना और उसको फिर आपने ब्रैकेट के अंदर उसको क्लोज किया तो ये बना पावर सेट। स्टूडेंट नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट पी ऑफ ए इज 4। अब इस एलिमेंट में इस सेट में 4 एलिमेंट्स है पावर सेट में। हमें कैसे पता चला, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें 4 ही आने चाहिए? तो स्टूडेंट एक फार्मूला नोट कर लें, 2 की पावर n। ये वो फार्मूला है जिससे हम इस सेट के पावर सेट की तादाद को निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पावर सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रेजेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। और स्टूडेंट अगर पावर सेट में आपके पास देखें 4 आपके पास एलिमेंट्स हो तो इट मीन नो प्रॉब्लम। 2 की पावर 4, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16। तो इसके जो पावर सेट की तादाद होगी वो 16 होगी। निकालने का तरीका वही है, पहले एम्प्टी आएगा, फिर चारों टर्म्स को आपने सिंगल सिंगल करके लिखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। उसके बाद आपने फिर 2 2 के कम्बिनेशन एक सीक्वेंस से बनाने हैं, प्लस का माइनस के साथ, फिर माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर मल्टीप्लाई का डिवीजन के साथ, फिर डिवीजन का अगेन प्लस के साथ, एक सीक्वेंस से चलना है। फिर आपने माइनस से मल्टीप्लाई, फिर माइनस से डिवीजन और स्टूडेंट इसके बाद फिर मल्टीप्लाई से डिवीजन। तो 2 वाले में तो आप इजीली उसको सीक्वेंस से करेंगे तो हो जाएगा। अब 3 की बारी, पहले फर्स्ट 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर आप मल्टीप्लाई को छोड़ दें, प्लस माइनस डिवीजन। अब माइनस से स्टार्ट कर लें, माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। फिर अब ये हुआ, अब आप करना ये है कि आप इसमें प्लस शामिल कर लें, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन, और एंड पे आप जो इम्प्रॉपर सबसेट है आपका चारों टर्म्स को लिख लें। तो इसके एलिमेंट्स बने हमारे पास 16। उम्मीद है जब आप इसके कोई और एग्जाम्पल इस तरह की खुद से करेंगे, जैसा कि ABCD, जो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को करें वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने नंबर ऑफ सबसेट उसके निकले हैं पावर सेट के। ABCD वाले को आपने खुद से चेक किया या ABCDE वाले को चेक करके देखें, तो उम्मीद है उसके 32 बनेंगे। चेक करिएगा कि आपके इतने बने हैं, अगर बने हैं तो यस लिखिएगा। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट नोट लास्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, इससे आपको बहुत चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। एक तो जब आपने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पावर सबसेट निकालने हैं जो कि n एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, तो वो इस फार्मूले से निकलेंगे, 2 की पावर n माइनस 1। तो डिस्टिंक्ट निकालने ना, तो उसमें आप 1 को माइनस करेंगे तो फिर उसकी तादाद आएगी, यानी कि अगर आपके पास 32 है तो 31 उनकी तादाद आएगी। अब स्टूडेंट व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस द वन सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट विदाउट स्पेसिफाई वेदर इट इज प्रॉपर इम्प्रॉपर, यू कैन यूज द सिंबल। स्टूडेंट जब हम सिंपल आपको कहा जाए कि सबसेट निकालने हैं तो स्टूडेंट घबराना नहीं है, आपने ए उसके सबसेट निकाल देने हैं। बट लिखना कैसे है, सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे, प्रॉपर वाला यूज़ करेंगे या इम्प्रॉपर वाला? स्टूडेंट हम इसमें इम्प्रॉपर वाला जो सिंबल है वही यूज़ करेंगे, जो कि ऑल जनरल आपका शो करेगा ये सबसेट है। A set always has at least one improper subset which is set itself। याद रखिएगा हर सेट जो होता है एटलीस्ट वन इम्प्रॉपर सबसेट कंटेन करता है, जो कि वो itself बजाते खुद वही होता है। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पॉइंट इसका है द नल सेट या फिर एम्प्टी सेट कंटेन नो एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट क्योंकि कंटेन नहीं करता तो वो इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट जो होता है ये तमाम सेट्स का सबसेट है, मेकिंग इट पार्ट ऑफ एवरी पावर सेट।
द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज एम्प्टी के अराउंड फिर ब्रैकेट, ये इसके पावर सेट को शो करेगा। जब अब आप 5 के अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे तो ये आपका पावर सेट को शो करेगा। स्टूडेंट उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको सारी समझ आई होगी। जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई आपको सबसेट की है, टाइप्स पढ़ाई, फिर उसके बाद सुपर सेट है, फिर एंड पे पावर सेट है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह आप इन डेफिनेशंस को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और उसको बार बार याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब अल्लाह हाफिज़।